जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और 1857, अब आता है बारी बंगाल विभाजन का। तो भैया अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा मिलेगा। और एक चीज और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए जब तक अच्छा ना लगे। तो शुरू करें अब, चलिए यहां पे आते हैं कि भैया इतना हॉट स्पॉट का है बना था बंगाल। समझने वाली बात है, इतना हॉट स्पॉट क्यों था। तो पहला यहां देखिए, मैप पे आप बंगाल देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट। अब इसमें बहुत सारे प्रांत मिले हुए थे। तो पहला बात ये है कि पलासी का युद्ध कहां हुआ, तो बंगाले में। बक्सर का युद्ध बंगाले मानिए, क्या कि बिहार, मतलब बक्सर बिहार में पड़ता है लेकिन उस समय बंगाले में था। तो उसके बाद धीरे धीरे बक्सर के युद्ध के बाद पूरा का पूरा भारत कब्जे में आ गया अंग्रेज के, ये भी आप मान सकते हैं। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। पहले यहां बात करते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत पूरा जो है अंग्रेज के कब्जे में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा कि उस समय भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। देख रहे हैं, कोलकाता था। तो भैया जहां राजधानी होगा वहां तो राष्ट्रीयता का उदय तो होगा ही होगा। ये देखिए आगे एक चीज और है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और उसी के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले जज थे इम्पे, यानी जज का नाम था इम्पे, और उस समय वारेन हेस्टिंग वहां के गवर्नर थे। तो यानी एक तरह से बंगाल जो है बहुत बड़ा एक केंद्र था, अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी। अब बात करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद तो इस बीच में एक स्थापना हुई कांग्रेस की 1885 में, और वो बुद्धिजीवों का या बहुत से लोगों का एक प्रतिनिधि कर रही थी। तो इसका मतलब कि अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा अगर डेवलप हो जाएगा तो बार बार ब्रिटिश के लिए एक समस्या पैदा करेगा। तो ये भी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस जो है बहुत जल्दी से आगे बढ़े। ठीक, उसके बाद भाई देखिए, कांग्रेस जब आया तो लोग मीटिंग करना शुरू किए, ब्रिटिश के जो योजना है उसका खारिज करना शुरू किए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का उदय हो चुका था कि भैया हमारा देश है, तुम हमारा देश में क्या कर रहे हो ये जानने के लिए। तो ये एक पृष्ठभूमि थी उस समय बंगाल की। तो हुआ क्या, आगे बात करते हैं। बंगाल विभाजन का बात करने से पहले बंगाल की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। यानी इतना बड़ा प्रांत था कि कुछ करने को नहीं। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, असम का कुछ भाग बंगाल में था, साथ में बांग्लादेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, ये पूरा का पूरा मिलाकर बंगाल था। और इसमें जनसंख्या थी 7,85,00,000, यानी इतनी भारी जनसंख्या और प्रांत एक। तो फिर से देखिए कौन कौन सा शामिल था, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा और असम का कुछ भाग। तो यहाँ पे कर्जन साहब आए और कर्जन साहब ने कहा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़का प्रांत और एकरा में बहुत लोग बुद्धिजीवी पैदा हो रहे हैं, लोग ये सब बहुत दिक्कत करेगा, इसीलिए एकरा का बांट दो, यानी काट दो। और एन्ने से काट देंगे तो लोग, कुछ लोग अन्य रहेंगे, कुछ लोग अन्य रहेंगे, मिल नहीं पाएंगे, और राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है वो सीधे धुआं हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्या हुआ। अब यहां पे देखिए, यही है कर्जन साहब आए थे। आने के बाद कहे घोषणा किए, सुनिए भाई बंगाल विभाजन होवेगा। तो घोषणा कब किए, 20 जुलाई 1905 को। अब घोषणा करने के पीछे आप देखिए, ये थोड़े कोई कहेगा कि हम ई करे लाए थे, बाजार में कुछ बोले पड़ता है कुछ और करते हैं कुछ और। यहां पे देखिए, बंगाल विभाजन जब कर रहे हैं तो लोगों को कहें कि सुनिए प्रांत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसका प्रशासन में बड़ा दिक्कत हो रहा है। अतः कौन कह रहा प्रशासन करो, जाओ अपना देश, लेकिन ना प्रशासन करेंगे, प्रशासन करे में दिक्कत हो रहा है, वैसे एकरा का बांट देंगे। ठीक है भाई, बांट दीजिए, मान लीजिए। लेकिन जानते हैं इसके पीछे कारण क्या था, बंगाल का राष्ट्रवाद में जो वृद्धि हो रहा था उसको कमजोर करना, तोड़ना, मेन मकसद यही था। उसके बाद बात करें, जो बंगाल केंद्र बना हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो संचालन चल रहा था, अगर बंगाल टूट जाएगा तो कांग्रेस को खराब, खत्म, मतलब बर्बाद हो जाएगा, इसका नीति यही था। और सबसे खतरनाक नीति था ये वाला, फूट डालो और राज करो। और ऐसे भी वो हो या आज के नेता लोग हो, जितना ज्यादा जातिवाद धर्म पे बात कीजिएगा, फूट डालिएगा, लोग लड़ते रहेंगे, वो लोग जीतते रहेंगे। तो उसी तरह से ब्रिटिश ने सिखा दिया है। तो यहां पे देखिए
फूट डालो और राज करो। तो भैया दो समुदाय के लोग, मतलब दो धर्म के लोग आपके, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो अब यहां कहा गया कि मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है, तो बोले एक काम करते हैं, बंगाल को बांट देते हैं, पूर्वी बंगाल में पूरा मुसलमान लोग को रखते हैं और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को। यानी एक तरह से जब पूरा पूर्वी बंगाल मुसलमानों लोग को मिला, तब अंग्रेज बोले सुनिए कितना अच्छा किया ना आपके लिए, आप अल्पसंख्यक थे लेकिन अब तो अल्पसंख्यक नहीं रहे, आपके लिए पूरा का पूरा प्रांत हम दे दिए। यानी अब एक तरह से कहते हैं कि उनको शांत करने के लिए आप शांत रहिएगा, आपके लिए हम और आगे व्यवस्था करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस आंदोलन में जो लोग करेंगे उस आंदोलन में आप कूदिएगा नहीं। समझ में आया? फूट डालो और राज करो। अब यहां पे बात करते हैं आगे। यहां देखिए, जैसे ही करजन साहब ने घोषणा किया, तब भाई कांग्रेस के जो नेता लोग थे, जो हर दिसंबर को लोग मीटिंग किया करते थे कि ई होगा ऊ होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तब बोले अब आ गया समय, अब फील्ड में कूदेला। बोला काहेला? आंदोलन होगा। पहले खूब सभा में मीटिंग कर लिया, लेकिन अब आंदोलन करेंगे। अब लोग रोड पे आए, नेता लोग जनता लोग से मिलना शुरू किए। टाउन हॉल कलकत्ता में मीटिंग हुआ और बोलने लगे ई करजन साहब बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं, ये हमें खत्म करने के चक्कर में है, गुलाम बनाने के चक्कर में है, ई है वो है। खूब मीटिंग शुरू हो गया। भाई लोगों को भी गुस्सा होगा, बंगाल का विभाजन हो रहा है। तो यहां पे कह सकते हैं कि यही टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल में एक तरह से औपचारिक और ऐतिहासिक घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए और हम लोग सब चीज का बहिष्कार करेंगे। एक तरह से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद बात हुआ कि बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन, विरोधी आंदोलन शुरू किया जाए। यानी एक आंदोलन मीटिंग हुआ कि अब यह प्रारंभ किया जाएगा, ये बंगाल विभाजन रद्द नहीं होने देंगे। समझ गए? अब समझ में आया कि भाई जो पहला अगर मैच खेलने का जब बारी आया था वो था बंगाल विभाजन। अब चारों तरफ सभी लोग जुड़ना शुरू हुए, धीरे धीरे आंदोलन और बढ़ने लगा, लोग मीटिंग करने लगे। कहीं कभी तो घोषणा हुआ है, बंटवारा तो हुआ नहीं, सब एक दूसरे से मिले, नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, सब होते गया टन जा। 16 अक्टूबर 1905 को करजन लिए, अब बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ले बिलैया अब का सब शांत, पूरे देश में सन्नाटा और पूरे देश में मनाया गया शोक दिवस। देख रहे हैं? टैगोर साहब बोले एक तो बहुत गड़बड़ हुआ, तो क्या किया जाए? तो राखी मनाया जाए, राखी दिवस। सब एक दूसरे को राखी में हाथ बांधे, बोले जावे तू पूर्वी बंगाल, हम पश्चिम बंगाल, ठीक? राखी बांधे। ओकरा बाद सब लोग व्रत रखने लगे, उपवास था, खरवेने व्रत, ठीक? गंगा में स्नान करने लगे लोग, नंगे पांव पद यात्रा करने लगे लोग, हजारों की लाखों की संख्या में। वंदे मातरम गाना गाया गया। समझ रहे हैं? उस दिन का बात यह है। अब लोगों में एक लड़ने की भावना उठ रही थी इस बंगाल विभाजन के द्वारा। आगे फिर कुछ ही होता है, पहले इसको देखना जरूरी है। यहां पे देखिए, बंगाल दो भाग, एक तो पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पहले पश्चिम बंगाल की बात कर ले। राजधानिया का रखा गया कोलकाता। पहले गवर्नर कौन? एंड्रूज फ्रेजर। ये एग्जाम में पूछता है। आबादी कितना रह गया? तो 4,70,00,000। अब इनने आते हैं पूर्वी बंगाल, राजधानी कोच्चि, तो ढाका। गवर्नर कौन थे? तो बूमफील्ड फुल्लर, ठीक? और उसके बाद इसके आबादी कितना बचा? तो 3,10,00,000। इधर मुस्लिम समुदाय के लोग और इधर हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा थे। ये हो गया बंटवारा। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब बात करते हैं भैया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये आपको पूछता है ना कि सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कौन सा कहा जाता है? असहयोग, ये तो बंगाल विभाजन को ही बोलिएगा। और पहली बार लोग ये सब पहला काम किए थे, इससे पहले कभी इस तरह का बात नहीं था। तो अब यहां पे देखिए बंगाल विभाजन के प्रस्ताव का विरोध मतलब बंगाल में स्टार्ट हुआ। तो पहले एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था संजीवनी। संजीवनी के जो राइटर थे, संपादक थे, वो थे कृष्ण कुमार मित्र। और उन्होंने ही अपनी पुस्तिका में सर्वप्रथम कहा एक काम करो हो, बोला का बहिष्कार, बोला कोची कोची का, कपड़ा का, नून का, तेल का, ई का, ऊ का, सब कुछ, बोला और कोची।
अधिकारी का, नौकरी का, सब संस्था, सब जगह सब पर तोड़ दिया जाए, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये होगा बहिष्कार। अगर जिस दिन इतना बहिष्कार कर देंगे, अंग्रेज ऐसे डर के मारे टूट जाएगा। ये पहला चीज रखा गया। तो किससे? संजीवनी से। किसने? कृष्ण कुमार मित्र। ये पूछता है क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय एक गाना निकाला था, नाम था अमार सोनार बांग्ला। बहुत चला था उस समय, और उसके बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है, ऐसे सब आपको मालूम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला। हाँ जी, तो बहिष्कार शब्द आपने देख लिया। अब आते हैं स्वदेशी। तो स्वदेशी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू ने कब किया था? तो 1906 में। और पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था। अब यहाँ पे कहा जाता है कि स्वदेशी मतलब क्या? बोले स्वदेशी मतलब संघर्ष के दौरान देश में जो बना है सामान उसका इस्तेमाल, वही होगा। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का उपयोग हम लोग करेंगे। इस तरह से बात हुआ। आगे आता है कि उद्योग उस समय बहुत चलने लगा था। अब मजा आता होगा ना, एक तरफ अंग्रेज पूरा फैक्ट्री लगे हुए हैं, अंग्रेज काम कर रहे हैं, इधर भारतीय बोले तुरंत बर्बाद कर देंगे, धाड़ 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 इधर बनाने में लगा हुआ है। अंग्रेज भले अपना 8 घंटा ड्यूटी करते होंगे, भारतीय 24 घंटा लगे थे, बोला इसको तो बर्बाद कर देंगे। तो मतलब इस तरह से क्या हुआ कि भारत में उद्योग का भी बहुत जल्दी विकास होने लगा, मतलब कंपटीशन की भावना में कि अंग्रेज के फैक्ट्री को ताला लग जाएगा, एक दिन बता देते हैं। तो इस तरह से उद्योग को भी बढ़ावा मिला, स्वदेशी सामान का उपयोग ज्यादा होने लगा। तो भाई प्रोडक्ट बिकेगा तो माल बनेगा, समझ में आया। और देशभक्ति है, मतलब देखिए एक होता है ना कि हम बिजनेस के लिए कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना राष्ट्र भावना था, देशभक्ति था। तो ये एक बड़ा अजब माहौल होगा उस समय, देखने लायक होगा। अब आते हैं आगे। तो वही स्वदेशी का वस्तु का उपयोग बढ़ा, साथ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, और यही नारा खूब चला। तो 1906 की बात है, 5 में तो बंटवारा हुआ, 1906 तक पूरा ये हुआ। अब ये आप उद्योग का भी देख लिए और बहिष्कार भी देख लिए, लेकिन शिक्षा का क्या रहा? शिक्षा की तरफ क्या प्रभाव किया है? तो मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने कॉलेज स्कूल खोला था, तो आपके पास कॉलेज स्कूल होना चाहिए ना, तभी तो कुछ कीजिएगा। तब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन बनाया था। अब उसी को प्रेरणा में लेते हुए कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले जो प्रधानाचार्य बनाए गए, किसको बनाए गए? अरविंद घोष को। ठीक है, अरविंद घोष प्रिंसिपल बने, और धीरे 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 ऐसी करके बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले जाने लगे। अब लोग ब्रिटिश के स्कूल से नाम कटवा कर भारतीय स्कूल में नाम लिखवाना स्टार्ट किए। ये भी एक बहुत बड़ा, विद्यार्थियों ने भी एक बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन इसमें भूमिका दिया था। अब आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए अविंद्रनाथ टैगोर 1907 में अपने बड़े भाई गणेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कॉलेज की स्थापना किए। तो ये धीरे धीरे लोग अब सिर्फ मतलब कमाने का मकसद नहीं है, आप तो समझ में आ रहा है ना, कमाने का मकसद नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का मकसद है। तो इस तरह का स्थापना हुआ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी। और कहा जाता है स्टूडेंट लोग भाग भाग के आ गए, फिर बाद में उन लोग स्टूडेंट लोगों को जाना पड़ा ब्रिटिश के कॉलेज में, लेकिन ये तो हुआ था उस समय। आते हैं नेक्स्ट, या कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब है नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इसमें प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ पे देखने वाली बात है, वही नेताजी लोग हैं। तो प्रमुख नेताजी कौन थे लोग? अब इसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक गरम दल और एक नरम दल, क्योंकि हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस तरह का चर्चा आएगा नरम दल और गरम दल के बारे में भी। तो पहले बात करते हैं गरम दल का। अब जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये लोग क्या थे? गरम दल के लोग थे। अब ये लोग भी चाहते थे ना बंगाल विभाजन सिर्फ बंगाल तक ना रहे, वो कहां तक रहे? पूरे भारत तक फैल जाए, पूरे भारत तक। लेकिन अब ये उत्तेजित लोग थे, अब लोग समझते थे बहुत बहुत कूद रहे, ऐसे लोग करने वाले भी थे। अब ऐसे कौन थे? नरम दल के लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल तक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब मतलब नेता थे जो कहते थे ना ना। तो ये नरम दल के लोग थे। मेन आपको अगर बंगाल विभाजन अगर आता है ना, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप मारिए, बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में आता है। सुरेंद्रनाथ इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और प्रमुख नेता के रूप में नेतृत्व के बारे में बात आता है।
तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक बीज डाला गया, इसमें फुट हुआ गर्म दौर और नरम दौर को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर। अब आते हैं यहां पर एक पत्रकार और थे, ब्रिटिश पत्रकार, जिनका नाम था नेविसन। ठीक, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जैसे बताते हैं स्वदेशी आंदोलन से कौन ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा था? दांडी यात्रा में कौन पत्रकार जुड़ा हुआ था? समझ में आया? तो मिलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अमेरिकी पत्रकार था, ये भी पूछता है। तो आप कहिएगा फ्रेजर, ठीक है, नहीं, फिशर। तो एक हो गया आपका नेविसन, फिर एक हो गया मिलर जो स्वदेश सविनय अवज्ञा आंदोलन समय, और एक आपका हो गया ये फिशर। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी ये पत्रकार जुड़े हुए थे और ये खास था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाटा में दिया है। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। जैसे अभी मैंने क्या कहा, यह पंजाब। अब पंजाब जो है, पंजाब में कौन था प्रमुख? तो देखा जाए तो पंजाब में थे कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन पंजाब और साथ में आप यूपी भी आप मान लीजिएगा, क्योंकि पंजाब और यूपी का दोनों का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। अब बात करते हैं दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली में कौन था? दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर रजा। अब बात करें आगे, तो यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपका पूना और बंबई। अब यहाँ कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन नेता कर रहे होंगे? तो आपको पता होगा कि भैया वहां प्रमुख नेता तो थे ही कौन? तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद अगर हम बात करें इधर मतलब किधर? इधर, यानी मद्रास के साइड में, देख रहे हैं, मद्रास। अब यहाँ पे कौन कर रहा था नेतृत्व? तो ये रहा आपका चिदम्बरम पिल्ले। तो ये आंदोलन धीरे धीरे पता है 7 तक आते आते 8 तक आते आते स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा कुछ सुने नहीं। धीरे धीरे आगे जाकर सूरत में विभाजन हो गया, फिर इस आंदोलन को एक तरह से हवा ज्यादा नहीं मिल पाया। तो ये एक आपका पूरा का पूरा बंगाल विभाजन है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आगे मुस्लिम लीग होगा, सूरत विभाजन होगा, दिल्ली दरबार होगा, तो सभी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे ये आंदोलन, ये वाला पूरा पार्ट। और मेरा कोशिश पूरा यही है कि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मैं वादा तो नहीं करूंगा, वादा टूट जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपके सारे पार्ट, मतलब ये इतिहास के सारे पार्ट, इतने अच्छे अच्छे डाटा आपके सामने प्रस्तुत करो। हौसला अफजाई के लिए बस इतना ही चाहूंगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा या ये लगा। एक चीज और भी है कि मेरे एक भारत का भूगोल है, पीडीएफ बनाया हुआ है मैंने, और एक जीके ट्रिक है। जीके ट्रिक इतना खास बुक है ये मेरे मतलब बहुत साल का मेहनत है ये। तो ये मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, बुक नहीं निकाला हुआ है। तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का भूगोल भी बहुत अच्छा बुक है, आप देख सकते हैं, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, पैसा लगता है, सहयोग राशि के रूप में आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। और अभी रिसेंटली एक और आने वाला है आपका करेंट अफेयर, जो बहुत अच्छे ढंग से निकाले हुए हैं। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अनअकैडमी पे भी हम हैं बीपीएससी कैटेगरी में, तो वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि रात को 10 बजे ना इतिहास का टेस्ट चल रहा है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। आधुनिक भारत अभी खत्म हुआ है, अब एनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आपको क्या होता है, टॉपिक बाई टॉपिक बताकर टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि अगर मुझे कल क्या लेना है मैं आज ही बता देता हूँ, जिससे आपका क्या होता है ना, आप पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद आप टेस्ट देते हैं, ये अच्छा रहता है। सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।